अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, हज का मौसम है। खुशनसीब हैं वो लोग जो इस मुबारक सफ़र को इख्तियार करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुबारक सफ़र की उन्हें तौफीकात अता फरमाता है। नाज़रीन, हर शख्स की अकीदत, महब्बत और ईमान का एक तकाजा होता है कि जिस तरफ वो रुख करके नमाज पढ़ता है कभी उस बैतुल्लाह शरीफ की उसे ज़ियारत नसीब हो। ये बैतुल्लाह क्या है? नाज़रीन, शहर मक्का जो जमीन का वस्त है, जहां से जमीन का आगाज होता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रावी हैं, मुसन्निफ अब्दुल रज़ाक में यह हदीस मौजूद है। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाती हैं कि बैतुल्लाह का वो खित्ता, मक्का का वो खित्ता जिस पर बैतुल्लाह है, वो फरमाती हैं कि जमीनों आसमान की तख्लीक से 2000 साल पहले अल्लाह ने वो खल्क फरमाया। अभी जमीन नहीं बनी, आसमान नहीं, कुछ नहीं। जमीनों आसमान की तख्लीक से 2000 साल पहले वो जमीन का टुकड़ा बनाया जहां आज काबा है, जहां बैतुल्लाह है। और फरमाती है फिर यहीं से, चूंकि ये जमीन का पहला टुकड़ा था, फिर यहीं से खुश्की का आगाज हुआ और जमीन इस एक नुक्ते से फिर चारों तरफ फैलना शुरू हो गई। और इसी हदीस मुबारका में वो फरमाती है कि जमीन का पहला टुकड़ा बैतुल्लाह का वो खित्ता है और दुनिया का पहला पहाड़ कोहे अबू कुबैस है। ये भी मक्का में पहला पहाड़ जो अल्लाह ने तख्लीकी फरमाया वो कोहे अबू कुबैस, और फिर यहीं से दूसरे पहाड़ों की तख्लीक का सिलसिला शुरू हुआ। एक सवाल हमारे जहन में आता है, ये जो आज हम बैतुल्लाह शरीफ देखते हैं जिस पर स्याह रंग का गुलाफ है, जिस पर सुनहरी सोने की तारों से आयात लिखी हुई है, जिसमें एक पूरे जलाल और हैबत वाला दरवाजा भी है, जहां मुकाम मुल्तजिम पे लोग लिपट लिपट के रोते हैं, जहां हजरे अस्वद है जिसके बोसे के लिए लोग दक्कम पेल के मरहले से गुजरते हैं। ये जो बैतुल्लाह हमारे सामने है, ये कब तामीर हुआ? नाजरीन, बैतुल्लाह एक दफा नहीं तामीर किया गया। बैतुल्लाह आगाज से लेकर आज तक 11 मरतबा तामीर हो चुका है। बैतुल्लाह शरीफ की वो बिल्डिंग, वो चकोर 4 दीवारों वाला वो कमरा, वो काबा, वो बैतुल्लाह जिसे कहते हैं, वो 11 मरतबा तामीर हो गया। और सबसे पहली तामीर बैतुल्लाह शरीफ की हजरत इमाम बाकिर से मरवी है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिन हुसैन बिन अली इब्न अबी तालिब अलैहिमुस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा, इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम इस रिवायत करते, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा कि हुजूर, बैतुल्लाह का सबसे पहला तवाफ किसने किया? पहला तवाफ होता है ना, हर चीज का कोई आगाज करने वाला होता है। उसने सवाल किया, आका हुजूर, पहला तवाफ किसने किया? तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि बैतुल्लाह का पहला तवाफ हजरत आदम की तख्लीक से 2000 साल पहले फरिश्तों ने किया था।
सबसे पहली तामीर बैतुल्लाह की फरिश्तों ने की और फिर पहला तवाफ उन्होंने किया। इमाम बगवी अपनी तफसीर में भी यही और मिरकातुल मफातिह में भी यह बहस मौजूद है। दूसरी तामीर बैतुल्लाह की पहली फरिश्तों ने की और दूसरी हजरत सैयदना अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से उतारा गया, जमीन पर आ गए। जब जन्नत में थे तब तो नजारे ही और थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरिश्तों को देखते, फरिश्तों की तस्बीहात सुनते, उनकी गुफ्तगुए मुश्कबू सुनते, उनकी ईमान अफरोज बातें तस्बीहात सुनते, महजूज होते, ईमान ताज़ा होता। और जब ज़मीन पर उतार दिए गए तो ये सादत, ये इससे महरूम हो गए। अब जाहिर है फरिश्तों की आवाज़ ज़मीन पे तो नहीं आती, जन्नत के मामलात और थे, ज़मीन के और थे। अर्ज़ की मौला, ये जो नज़ारा मुझसे छिन गया है कि मैं फरिश्तों की गुफ्तगू सुन के एक लज्जत लेता था, क्या ये नज़ारा मुझे दोबारा नहीं मिल सकता? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, आदम मक्का चले जाओ, फला जगह है, फला खित्ता है, फला ज़मीन का टुकड़ा। चले गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद हजरत आदम की रहनुमाई फरमाई, वो टुकड़ा जहां आज बैतुल्लाह है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, आदम यहां मेरा घर तमीर करो। जब तमीर हो जाए फिर उसका तवाफ करो, फिर नमाज पढ़ो, फिर उसके दीवारों के साए में बैठो, वहां इबादत करो। जब ये सारे अमल तुम करोगे तुम्हें वही लज्जत मिलेगी जो फरिश्तों से गुफ्तगू करके लज्जत मिला करती थी। तो तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर दूसरी जो तमीर काबा हुई वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाई। इसी तरह हजरत आदम के बाद तीसरी तामीर काबतुल्लाह की वो हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने फरमाई। हजरत शीस के बाद बैतुल्लाह की जो चौथी तमीर है वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाई, जिसका कुरान मजीद में बड़ी वजाहत के साथ तज़किरा मौजूद है। लेकिन चूंकि आम हम ये समझते हैं कि बैतुल्लाह की जो तमीर है वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की, उससे पहले वजूद नहीं था, तो ये तसव्वुर दुरुस्त नहीं है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से 3 मरतबा पहले बैतुल्लाह तमीर हो चुका था। हजरत इब्राहीम ने वो तूफान नू आया, फिर उसकी बुनियादें नीचे चली गई, तो फिर हजरत इब्राहीम ने उन बुनियादों को उठाया था। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह तमीर किया, 7 इस्माईल थे। हजरत इस्माईल की उम्र उस वक्त 20 साल थी और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 110 साल थी। उसके बाद अरब के 2 अकवाम थी, एक अमालिका और एक जरहम। इनमें इख्तलाफ है कि 5वीं तामीर अमालिका ने करवाई या जरहम ने करवाई। बहरहाल एक 5वीं तामीर अमालिका ने करवाई और 6ठी तामीर फिर जरहम ने करवाई, और ये इनकी मक्का पर हुकूमत थी और ये उस वक्त दोनों अकवाम एक ही दौर की थी। उसके बाद 7वीं तामीर ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आबाओ अजदाद में आते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से 130 साल पहले हजरत कुसै बिन किलाब हुजूर के आबाओ अजदाद में आते हैं। जब इनकी मक्का में हुकूमत मुस्तहकम हो गई तो उन्होंने कुरैश को जमा किया और बैतुल्लाह की तमीर आज सिरे नौ तमीर की तरफ रागिब किया, और यूं बैतुल्लाह की ये इन्होंने 7वीं तामीर और एक मजबूत इमारत बनवाई, और जिस पर गालिबन पहली दफा उस इमारत पर खजूर की शाखों और खजूर के दरख्त के साथ छत भी डाली गई। उसके बाद 8वीं तामीर
वो कुरैश मक्का ने की। और उस वक्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक 35 साल थी। हुजूर ने खुद इस तामीर में हिस्सा लिया। ये वही तामीर है जिसमें तामीर जब मुकम्मल हुई और हजर अस्वद की तनसीब का मामला आया, करीब था कि कुरैश आपस में लड़ पड़ते। हर कौम हर कबीला ये चाहता था हजर अस्वद हम रखें। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, आपने फैसला किया, चादर बिछाई और उसके कोने उठवाए और फिर खुद। ये वही वाक़या इस तामीर के दौरान पेश आया जिसे तनसीब हिजर अस्वद कहते हैं। अजीम वाक़या। तो इस तमीर में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूंकि 35 बरस आपकी उम्र मुबारक थी, हुजूर ने खुद हिस्सा लिया। कुतुब सैयर में लिखा है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पत्थर उठा उठा के पकड़ाए और इस तमीर में बाकायदा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिस्सा लिया। उसके बाद 9वीं तामीर ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के दौर में हुई। अभी कुरैश की तामीर को 100 साल पूरा नहीं हुआ था, 1 सदी नहीं गुजरी थी। हालात ऐसे हो गए, ये इस्लाम का एक दर्दनाक दौर गुजरा है। जब हालात इस किस्म की बदलाव आया, जब यजीद तख्त पर बैठा, उमूर सल्तनत उसने अपने हाथ में लिए, लोगों को अपनी बैयत पर मजबूर किया। उसने मक्का भी पैगाम भिजवाया, मदीना में भी पैगाम भिजवाया। बैयत करबला हो चुकी तो उसने फिर, चूंकि अहले मक्का ने और अहले मदीना ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के हाथ पे बैयत कर चुके थे, तो अहले मक्का ने भी इनकार कर दिया, अहले मदीना ने भी इनकार कर दिया। तो एक लश्कर जरार भेजा इसने मक्का, जिन्होंने पहाड़ों पर मिंजनी के रख के बैतुल्ला की बिल्डिंग पर पत्थर बरसाए। तो बैतुल्ला के दीवारों को आग लगी, गिलाफे काबा जल गया, उसकी छत जल गई, शदीद नुकसान पहुंचा। तो उसके बाद फिर हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने बैतुल्ला की तामीर फरमाई थी। उसके बाद इसकी 10वीं तामीर। अब ये कौमों का आपस में तनाजा था। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने तामीर करवा दी काबे की। ठीक 10 साल बाद हुज्जाज बिन यूसुफ की हुकूमत आ जाती। ये बनु उमैया से थे। तो हुज्जाज बिन यूसुफ जब आया तो उसने अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो तामीर शुदा इमारत थी बैतुल्ला की, उसे गिरा दिया और नए सिरे से अपनी मर्जी के साथ उसे बनवाया। उसके बाद ये 10वीं तामीर थी। और उसके बाद तकरीबन 1000 साल तक बैतुल्ला वो हज्जाज इब्ने यूसुफ वाली तामीर ही चलती रही। और तकरीबन 1966 बरस बाद मक्का में शदीद बारिशें आई पूरे हिजाज में। कहते हैं वो शदीद इतनी बारिश थी कि उससे पहले ना कभी इतनी बारिश देखी गई, ना ही उसके बाद देखी गई। इतनी बारिश के हरम में इस कदर सैलाब आया कि काबातुल्ला की जो बिल्डिंग इमारत थी वो मुनहदिम हो गई, गिर गई। और दौर था ये सुल्तान मुराद खान का, ये 1040 हिजरी की बात। तो फिर उन्होंने बैतुल्ला की आज सिरे नौ तामीर करवाई और आज तक बैतुल्ला की तामीर वही 1040 हिजरी वाली चली आ रही। और ये ये अब 1441 चल रहा है, यानी तकरीबन 400 साल पहले जो काबा आज हम देख रहे हैं ना, वो तकरीबन 400 साल पहले तामीर हुआ था और अभी तक उसी तरह मौजूद है। नाजरीन, एक सवाल पैदा होता है, सारी मस्जिद बैतुल्ला है, अल्लाह का घर है, मगर क्या वजह है अल्लाह ने मक्का में अपना घर बनवा के उसे खास बैतुल्ला क्यों करार दिया? इसकी जरूरत क्या पेश आई? ऐसा क्यों हुआ?
याद रखें, सारी ज़मीन पर जितनी मस्जिदें हैं, हमारी गली में है, मोहल्ले में है, शहर में जितनी मस्जिदें हैं, ये सब बैतुम मिन बयूतिल्लाह है, अल्लाह के घरों में से एक घर है। मगर याद रखें, यहां सारी इबादतें हो सकती हैं, सिर्फ एक इबादत नहीं, वो वही होगी, वो है तवाफ। वो जो हाजी दीवाना वार मजनू बनकर और लिबासे जुनू पहनकर जो काबे के गिर्द घूमती है ना, वो यहां नहीं हो सकता। अब सवाल पैदा होता है कि बैतुल्लाह अल्लाह ने क्यों बनवाया, वो काबे की बिल्डिंग क्यों बनवाई। इसको हम अगर एक सादा मिसाल से समझे, नाज़रीन, जो मुहिब होता है ना, उसकी ख्वाहिश होती है कि कभी वो अपने महबूब को अपने सामने देखे, उसका महबूब उसके सामने आए, वो अपने महबूब के हुस्न को देखे, जमाल को देखे, जलाल को देखे, महबूब के हर रंग को देखे। उससे मौका मिले वो अपने महबूब के हाथ चूमे, दस्त बोसी करे, कदम बोसी करे, कभी वो अपने महबूब के गले लगे, रोए, अपना हाल सुनाए। ये हर मुहिब की ख्वाहिश होती है। जब एक मोहब्बत मजाजी में मुबतला मुहिब की ये कैफियत है, तो यकीनन जो हकीकी मोहब्बत, जो अल्लाह की मोहब्बत में मुबतला होता है, उसकी कैफियत भी कभी ना कभी ये आ जाती है। इसलिए तो इकबाल तड़प उठा, कभी यह हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में, कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नयाज में। इकबाल जैसा अजीम मुफक्किर क्या उठा कि मौला कब से तुझे सजदे कर रहा हूं, कभी तो सामने आ। हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नयाज में, कब से सजदे कर रहा हूं, अब तो दिल करता है जो मसजूद है वो कभी सामने आए। तो मुहिब की ये कभी ना कभी ख्वाहिश पैदा हो ही जाती है कि उसका महबूब कभी उसके सामने आए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वो तो मादी वजूद नहीं रखता, वो तो अपने हाथ नहीं रखता कि लोग चूमे, वो तो पांव नहीं रखता कि लोग कदम बोसी करें, वो तो अपना कंधा नहीं रखता कि लोग उस पर सर रख के अपना हाल दिल कह सके। वो मादी और वजूद और मादियत से पाक है। तो फिर उसने अपने मुहिब्बों के लिए, अपने आशिकों के लिए एहतमाम ये किया कि उसने बैतुल्लाह की शक्ल में अपनी कुदरतों का एक मजहर बना दिया, अपनी रहमतों का एक महबत बना दिया, अपने कर्म का, अपने जलवों का, अपने जलाल का एक आईना बना दिया और ऐलान कर दिया, आओ जो मेरे हाथ चूमना चाहता है, जो मेरी दस्तबोसी और कदम बोसी का शौक रखता है, मैं तो नहीं कर सकता, ये मेरा बैतुल्लाह मौजूद है, आओ यहां पे बोसे दे दो, इसके साथ लिपट जाओ, यहां मुकाम मुल्तजम है, उसके साथ लिपट जाओ। और आशिक आपको अल्लाह ले जाए, जो गए हैं उनसे पूछिए मुल्तजम पे आशिकों का क्या हाल होता है, हजर अस्वद पे गुलामों का क्या हाल होता है। वो नज़ारे, वो कैफ, यूं ही लगता है जैसे कोई दीवाना वार रोते, तड़पते, सिसकते, मचलते, तड़प तड़प कर अपने महबूब को कोई हाल बयान कर रहा है। तो उसने अपनी रहमतों, अपने जलाल, अपनी कुदरतों का एक आईना बैतुल्लाह की सूरत में अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उसकी ज़ियारत की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।